सख्तगीर हिंदुत्ववादी तंजीम आरएसएस ने नागपुर हेडक्वार्टर पर नौजवान रजाकारों के संचलन का प्रोग्राम 18 अक्टूबर के रोज रामनगर मैदान में शाम में 5:30 बजे रखा है। 2019 के इलेक्शन के पस मंजर में इसकी अहमियत काफी बड़ी हुई है। इसी तैयारी में कल इतवार के रोज आरएसएस ने विजयादशमी के मौके पर हथियारों की धड़ल्ले के साथ पूजा भी की है और इन हथियारों को चलाने के जंगी डेमोन्स्ट्रेशन भी पेश किए हैं। याद रहे कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने हाल ही में गैर कानूनी हथियार और AK-47 रखने की पादाश में आरएसएस पर मकोका के तहत कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नरेंद्र और देवेंद्र की शक्ल में आरएसएस बैठी हुई है तो कार्रवाई कैसे होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा है कि कोई भी सच्चा हिंदू विवादित जगह पर राम मंदिर की तामीर नहीं चाहता। बताया जाता है कि चेन्नई में द हिंद लिट फॉर लाइफ डायलॉग 2018 के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही है। इस पर एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने कहा है कि शशि थरूर के इस बयान की तायीद की जा सकती है, जबकि विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने शशि थरूर के इस बयान पर नाराजगी का इजहार किया है। सुरेंद्र जैन ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खुश करने की खातिर शशि थरूर ने ये बयान दिया है। इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। बताया जाता है कि इलाहाबाद में कुंभ के मेले का आयोजन करने की जबरदस्त तैयारियां चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किए जाने की तजवीज यूपी के गवर्नर राम नाईक के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रवाना की जाएगी। कानपुर में दलित मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के चीफ राजेंद्र मान ने कहा कि अदालत चाहे कुछ भी फैसला क्यों न करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद अपनी असली जगह पर कायम होकर रहेगी। मोदी हुकूमत में भूखमरी का शिकार होने वालों की तादाद में ज्यादा इजाफा हो चुका है। भूखमरी पर काबू पाने में दूसरे देशों के मुकाबले में भारत पीछे रह गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2018 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत 100वें नंबर से 119वें नंबर पर पहुंच गया है। इससे ये बात साफ नजर आती है कि मोदी हुकूमत में लोग जान हथेली पर लेकर जी रहे हैं और सरमायादारों की चांदी हो रही है। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर जारी हमलों का जिम्मेदार ठहराते हुए गुजरात के कांग्रेस के MLA अल्पेश ठाकोर का सर काट कर लाने वाले को पूरे 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड ने किया है। इस ऐलान में ये भी कहा गया है कि अगर अल्पेश ठाकोर गुजरात ही में पनाह लिए हुए हों तो हम वहां पहुंचकर इनका सर धड़ से जुदा कर लाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जलगांव में बोर्डिंग स्कूल के बच्चे भी मैदान में उतर गए हैं। फडणवीस सरकार हाय हाय के नारे लगाते इन 150 बच्चों ने मांग की है कि इन्हें मिलने वाला खाना पानी और सहूलतों में खतरनाक कालाबाजारी हो रही है और नतीजे में इन्हें भूखा मरने की नौबत आई है। रेप का शिकार मासूम लड़की हामिला होने पर इसका एबॉर्शन किए जाने के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णदेव सोमाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि मजलूम लड़की को मुलजिम पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन ही में अबॉर्शन की गोलियां खिलाई थी। अदालत ने 3 रोजा PCR का हुक्म दिया है। स्वाभिमानी पार्टी के सरबराह राजू शेट्टी ने बीजेपी के लीडर चंद्रकांत दादा पाटिल को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत हो तो वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाए। याद रहे कि 2014 के इलेक्शन ही में खासदार राजू शेट्टी पर बीजेपी ने डोरे डाले थे और करीब करने के बाद इनकी पार्टी से सदाभाऊ खोत को अपने में शामिल करते हुए स्वाभिमान पार्टी के टुकड़े कर दिए और राजू शेट्टी के पीठ में छुरा घोंप दिया था। दोस्ती में इस तरह की बीजेपी की बेवफाई का गहरा जख्म लिए जख्मी शेर की तरह राजू शेट्टी ने बीजेपी को ललकारा और कहा कि हिम्मत हो तो वो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़कर दिखाए। घाटी अस्पताल अब मैदान जंग बन गया है। मरीजों का इलाज राम भरोसे करने वाले डॉक्टरों ने खूब गाली गलौज की और मरे हुए पेशेंट के रिश्तेदारों को डॉक्टर्स ने खूब पीटा। हद तो ये भी है कि मरी हुई लेडी पेशेंट के वारिस ने डॉक्टरों पर इल्जाम लगाया कि इसकी औरत मर जाने के बावजूद जिंदा बताया गया और धोखे से इसकी सिग्नेचर ली गई। वैसे घाटी अस्पताल में ये कोई नया वाकया नहीं है। अब मरीजों और इनके वारिस और रिश्तेदारों के साथ डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गुंडागर्दी और गाली गलौज के साथ मारपीट भी की जाने लगी है। कि तुम ECG निकालते थे मेरे को तभी पता चलता था, लेकिन तुम डॉक्टर हो कौन सा चीज के, इंसान का जान लेने के बाद, और वो भी
जान जाने के बाद भी दो दो ग्लूकोज दोनों हाथ में चढ़ा हुआ है और वो ग्लूकोज भी जा रहा है, ग्लूकोज भी जा रहा है, कैसा जा रहा है? तभी तुम्हारे को जब भी पेशेंट था जिंदा तभी तुम लोग को हलचल नहीं कर सकते थे क्या? ये घाटी में कभी भी नहीं लेके आने का पेशेंट को। ये घाटी बहुत बुरी है, हम लोग को नहीं मांगता है ऐसा घाटी। इधर पेशेंट जो अच्छा है जो आता है तो नहीं मांगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मांगता है। हाल ही में एक बुर्कापोश औरत के साथ सिक्योरिटी गार्ड की बदतमीजी और एक पेशेंट की बाकायदा पिटाई के वाकये ने घाटी अस्पताल की रही सही इज्जत खाक में मिलाकर रख दी।